जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं सशक्त भारत पर महंत मांझी बहुत दिन के बाद इंजीनियर हरकेश्वर बाबू लौटे हैं और बिहार में, सरकार में, राजनीति में इस बीच में बहुत सा उथल पुथल हुआ है। इस विषय पर हम लोग बर्तान नहीं कर सके हैं और हमारे श्रोताओं को, हमारे लोगों को, अपने लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए। हुआ है ये कि चर्चा है सर कि नीतीश बाबू फिर एनडीए से असहज हो गए। आज मंत्री परिषद की विस्तार होने की अपेक्षा थी, जो लगाए हुए थे, लेकिन ये टल गया और विधान परिषद के जो 11 सीट खाली है उसके चुनाव की घोषणा हो गई है 21 मार्च को और 11 तक नॉमिनेशन करना है और कल करना है। तो इस बीच में ये चर्चा है कि आज जो है आनंद मोहन जी लालू प्रसाद के वार्ता किए हैं, गुप्त मंत्रणा हुई है। जो उनका बेटा और 3 विधायक उधर चला गया था, 11 विधायक अभी नाराज जो है जदयू से, वो कभी भी पलटी मार सकता है और यह उम्मीद किया जाता है कि 11 तारीख तक कोई फिर एक निर्णय नीतीश कुमार ले सकते हैं यदि एनडीए ये जो विधानसभा का चुनाव है वो लोकसभा के साथ कराने के लिए राजी नहीं होता है। तो ऐसा चर्चा है। इस पर हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आप तो बहुत दिल्ली से आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या नजरिया है? क्या देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इतने दिनों हो गया, तो 1 महीना 28 तारीख को मान लीजिए होगा, 24 तारीख हो गया, 1 महीने से थोड़ा ही से कम है और अभी तक विस्तार नहीं हुआ। इसका साफ साफ वजह ये है कि जिस दिन ये विस्तार करेंगे, बहुत लोगों को चूंकि लालच दे कर रखे हुए हैं कि हम आपको मंत्री बना देंगे, उसको मंत्री बना देंगे, उसको मंत्री बना देंगे, बहुतों को लालच देकर रखे हुए हैं। जैसे ही मान लीजिए कि मंत्रिमंडल बनाएंगे, विस्तार करेंगे, तो नाराजगी सामने आ जाएगा। कितना को बनाएंगे, जगह तो फिक्स है। इसी भय से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। पहला तो ये मान लीजिए। दूसरा मान लीजिए कि आपका ये कहना है कि आनंद मोहन जो है मिले हैं लालू जी से, और लालू जी से मिले हैं, और इधर हमने भी देखा है कि ये तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि 3 तारीख तक लास्ट डेट है, आना हो तो फिर मेरे हाथ चले आइए। 3 तारीख के बाद फिर हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लें कि दूसरे में एक चीज और देखिएगा कि नीतीश की जैसे सरकार मतलब एनडीए के साथ बनी थी, तो सभी आयोगों को भंग कर दिया था। शेड्यूल कास्ट आयोग था, महादलित आयोग था, और भी बहुत सा आयोग था, उसमें भी नहीं हो पा रहा। उसके बाद राज्यसभा आयोग वाला जो है विधान परिषद वाला हो गया, और नीतीश जी को लग रहा है कि अब जो है लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने में ही उनकी प्रतिष्ठा बची रहेगी, अदरवाइज उनकी प्रतिष्ठा खत्म है। इसलिए कि एक तो सबसे कम मतलब कि जो सबसे कम तीसरा पोजीशन लाके वो आदमी सत्ता में लगातार हेड बना हुआ है, तो उसी से एक तरह से ग्रसित भी है, इंफिनिटी कम्प्लेक्स भी है। कम्प्लेक्स मान ले उधर जाते हैं तो वो कहता है कि हमारे बदौलत है, इधर आता है तो आरजेडी वाला कहता है कि मेरे थी पर बने हुए हैं। तो इसलिए इससे निजात पाने के लिए चाह रहे हैं कि हम भंग कर दें। अब दोबारा हम बने या नहीं बने कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो लांछन जो लगता है कि आप थर्ड मान ले के 3य स्तर के पार्टी हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं,
तो ये तो कोई नहीं कहेगा। अच्छा अच्छा। और इसी फेर में वो चाहते हैं चुनाव हो जाए, जो होना होगा सो हो जाएगा। एक बात और है, विधानसभा में एक क्वेश्चन उठा था ये कि शिक्षा विभाग में एक आदेश जारी हुआ कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक शिक्षक स्कूल में रहेंगे। इस पर क्वेश्चन उठाया गया कि ये कहाँ का तगलकी फरमान है, ये तो तुगलकी फरमान हो गया। तो नीतीश बाबू तुरंत खड़ा होकर कहते कि हम तो इसे पहले से बोल लिए थे, कहीं नहीं ये हुआ, ये तो हम कह दिए हैं कि नहीं 10 बजे से 4 बजे तक हम लोग क्लास करते थे, 10 बजे से 4 बजे तक क्लास चलेगा और स्टूडेंट आएंगे, ये सुविधा है, ये तो हम कहे हुए थे। फिर हुआ ये विधानसभा में नीतीश बाबू कहे और उसके दूसरे दिन के पाठक खड़ा होकर कह दिया कि नहीं 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 नहीं, ये जो है कानून बनाना वहाँ की बात, लेकिन चलाना ये हमारी हमारे की बात। वो हमने जो कह दिया है वही होगा, आमने सामने को। तो क्या उसने कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक क्लास होगा? हो गया कहेंगे वही चलेगा। नहीं 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 नहीं, एक तो नहीं नहीं, एक तो हुआ जो मुख्यमंत्री ने कहा, तो ये जो टीचर को शिक्षकों को 9 बजे आने के लिए बात थी, तो उसमें मान लिया कि हमने मंत्री को सुना जो अभी ये कौन मंत्री है, विजय कुमार चौधरी, तो उन्होंने कहा कि क्लास 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही चलेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन शिक्षकों को 15 मिनट पहले आना होगा, अब 15 मिनट बाद तक ठहरना होगा। अभी जो कह रहे हैं ये मंत्री जी ये कह रहे हैं, पहले भी मंत्री जो थे के पाठक को जो नोटिफिकेशन निकला, नोटिफिकेशन जो है जो गया हुआ है शिक्षा विभाग में टीचर लोगों को रहने के लिए, वो है 9 बजे। अब 5 बजे छोड़ना है, स्टूडेंट पहले भी 10 बजे आना, 4 बजे छूटना था। और पढ़ाई का तो 10 से 4 ही रखा है, लेकिन कहा कि शिक्षक पहले आएंगे और बाद में भी रहेंगे, कुछ स्पेशल क्लास भी करने का, कुछ स्पेशल लोगों का स्पेशल क्लास था उसमें। कि जिन लोगों को जरूरत है चल रहे हैं, तो उनके लिए मल्ला किया जाएगा। अलग से कतार, जैसे ट्यूटोरियल क्लास, ठीक है वैसा क्लास चलाने की वो कहीं है ना, आवश्यकता अनुसार, उसके लिए कोई बात नहीं। उसमें तो ये था कि टीचर पहले आएंगे ना, 10 मिनट 15 मिनट पहले आएंगे, तो आइए रहा है ना। लेकिन देखिए ये बात है कि जो के पाठक जो है, के पाठक को सब लोग जानते हैं कि वो मान लीजिए कि मानसिक रूप से उतना स्वस्थ आदमी नहीं है, ठीक है, बैलेंस्ड आदमी नहीं, ठीक है, और एक तरफा एक बग्गा मान लीजिए। मुख्यमंत्री के आदेश को अब लोग उनके सामने, मेरा ये कहना, नहीं ठीक है, तो मुख्यमंत्री के देखना चाहिए। अगर उनके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है तो ऐसे मुख्यमंत्री बने रहने का क्या औचित्य है? आप रिजाइन मार दीजिए। यही कहना है। अब जैसे मान लीजिए कि के पाठक ने ये जो मंत्री का उल्लंघन किया, मंत्री जो पहले चंद्रशेखर थे उसको बेइज्जत किया, उसको बढ़ावा दिया, आई नीतीश कुमार ने बढ़ावा दिया, और वो भी आदमी किस लालच में पड़ा रहा उस पद पर, उसको रिजाइन मार के भाग जाना चाहिए था। जो उसका सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसका बात नहीं मानेगा तो मंत्री तुम रह के करेगा क्या? लेकिन वो भी लालच में, दबाव में, पद पर बने रहा, पद के लालच में। ऐसी स्थिति आ गई है मुख्यमंत्री के आदेश को विधानसभा में, तो ऐसे मुख्यमंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आदेश का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं तो आप रहिए नहीं रहे, ऐसे भी, और आपका खत्म हो गया। आप जो जनता के प्रति, जनता में आपके प्रति जो सोच था, व्यवहार था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और आपका जो सुशासन और ये सब का जो था वो सब ढकोसला साबित हो गया, और लगा कि आप कुर्सी के लिए बने हुए हैं, कुर्सी से चिपके रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यही लोगों के दिमाग में बात है, और आपका सारा खत्म हो गया। यही समझा जाए कि जो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू पहले थे, अब उनका वो मान सम्मान, उनका आदर ना तो जनता के बीच में है
और ना ही उनके अफसरों की। ना ऐसा नहीं है कि पहले दूसरा थे आज दूसरा है, हाँ, वही आदमी है, हाँ। लेकिन आज एक्सपोज हो गए। पहले एक्सपोज नहीं हुए थे, आज के तारीख में एक्सपोज हो गया और उनका सारा चीज पब्लिक के सामने आ गया है कि नहीं। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।